है नीतीश सरकार के इस ताजा फरमान को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश सरकार अपने फैसलों के जरिए मुसोलिन और हिटलर को भी चुनौती दे रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुसोलिन और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार। कहते हैं कि अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध प्रकट भी नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डरे हैं। उधर मुंगेर के संग्रामपुर में प्रखंड पैक्स चुनाव के नॉमिनेशन कराने के लिए अंतिम दिन प्रत्याशियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना पर्चा दाखिल किया। इसके साथ ही फूल माला, रंग और गुलाल की बौछार करते हुए प्रत्याशियों ने नारे भी लगाए। जहां बलिया पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया, तो वहीं कार्यकारी समिति के लिए दर्जनों प्रत्याशी अपना अपना पर्चा दाखिल करते हुए चुनाव की तैयारियों में जुट गए। किसान के लिए हमारे पंचायत में 10 साल से जो वर्तमान अध्यक्ष जी है, आज तक हमारे पंचायत में किसान का क्या लाभ है वो तो किसान ही बता सकता है। जब चुनाव के समय आता है तब उनको किसान की याद आता है और वो विश्वास दिलाता है कि अगर हम या हमारे पार्टी राजेंद्र भैया अगर हम जीत करके आते हैं तो सबसे पहले हम गोदाम बनवाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, हम चुनाव के समय में ही सिर्फ किसान को याद नहीं करेंगे, हमारे कार्यकाल में कोई किसान की समस्या लेकर के ना प्रखंड आएगा ना और कहीं जाएगा। बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध ने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। तमाम कोशिशों के बावजूद अपराध पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इस सर्द मौसम में देर रात पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकलने लगे हैं। एसएसपी बाबूराम ने देर रात शहर की सड़कों पर पैदल घूमकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने रात के अंधेरे में बगैर किसी लाभ लश्कर के सादे लिबास में शहर की सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था की हालत जानी। हालांकि इस दौरान उनका एक अंगरक्षक उनसे दूरी बनाकर साथ चलता रहा। रास्ते में मिले कई पुलिसकर्मी एसएसपी को पहचान नहीं पाए। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से भी बातचीत की और पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के दिशा निर्देश जारी किए। ये बीच बीच में वरीय पदाधिकारियों को रात्रि गश्ती की औचक निरीक्षण करना होता है। इसी क्रम में हम लोग आज निकले थे और पैदल निकलने का कारण ये रहा कि हम लोग चाहते थे कि गोपनीयता बनी रहे, कि थानों को या किसी को पता नहीं चले कि आज निरीक्षण होने वाला है। इस क्रम में हम लोग कई थाना में ओपी में गए, जहाँ पर संतरी को हम लोगों ने संतोषजनक तरीके से अलर्ट अवस्था में पाया और लहरियासराय और कोतवाली थाना में संतरी ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, तो उसके लिए उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कई जगह पे हम लोगों ने चेकिंग की है। अभी बस स्टैंड में है, यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स को ब्रीफ किया है कि कई बार जो यात्री बाहर से आते हैं उनको खाने पीने का सामान में नशे का सेवन करा दिया जाता है, उनके साथ लूटपाट की घटना हो जाती है। उसके लिए इनको कहा गया है कि यात्रियों को बीच बीच में जागरूक करते रहें। बिल्कुल, इसमें सबका रोटेशन बना रहता है कि किस रैंक के पदाधिकारी की कब ड्यूटी है, और इसमें हम लोग बीच बीच में निकल के हम लोग खुद से भी चेक करेंगे। सर बोले चाय दो, तो सर हम बना हुआ दे रहे थे, तो सर बोले नहीं बना के दो, तो अपना बना के दिए सर को चाय पिए, पैसा दिए, पैसा लिए। तो बहुत खुशी की बात होगी सर, इतना रात में सर खुद आएंगे यहाँ, तो बहुत खुशी की बात होगी सर। और क्राइम भी बहुत कम होगा जब सर खुद रोड में घूमेंगे। ठीक है तो सर, तो लफंगों सबसे तो छुटकारा हो ही जाएगा। बिहार के बगहा नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने जहां अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, वहीं सफाई कर्मियों ने एनजीओ पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खून पसीने की कमाई को उनसे छीन लिया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। सफाई कर्मियों के समर्थन में आए भाकपा माले के नेता भिखारी प्रसाद ने कहा कि अगर सफाई कर्मियों की मांगों को नहीं माना गया तो बगहा के साथ साथ रामनगर, नरकटियागंज और बेतिया सहित सभी जगहों पर सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।
उधर कैमूर जिले में निजी जमीन पर नल जल की टंकी बैठाने पर पूरा परिवार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है। पूरा मामला कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के मछनहटा गांव का है, जहां एक परिवार ने अधिकारियों पर निजी जमीन पर बिना अनुमति के नल जल योजना के तहत टंकी लगाने का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि टंकी हटाने को लेकर वीडियो सहित कई अधिकारियों के पास कई बार आवेदन किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर जल्द ही निजी जमीन से टंकी नहीं हटाई गई तो पूरे परिवार ने प्रखंड कार्यालय पर भी आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि परिवार की सहमति के बिना ही टंकी बैठाई गई है। फिलहाल इस मामले में दोनों पक्षों को जिलाधिकारी के हस्तक्षेप करने का इंतजार है। कि यह जो है पीएचडी विभाग के द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है। और जिन्होंने धरना पर बैठे हैं या जो एलिगेशन लगाए हैं, उनके जो राकेश कुमार जो हैं, राकेश कुमार जी के द्वारा खुद सिग्नेचर कर करके दिया गया है कि हमारे ज़मीन पर नल जल लगाया जाए, ठीक है। और उसी के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के पत्रांग 228/48 दिनांक 12/10/19 के आलोक में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। इसी के आलोक में वहाँ पीएचडी विभाग द्वारा जो है नल जल लगाया जा रहा है। वहाँ लगभग 99% काम पूर्ण हो गया है। तब तक उनका कोई एलिगेशन नहीं था। अब उसमें चूँकि सिंटेक्स बैठा करके वाटर सप्लाई करना है, तब इनके द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि हमारे निजी ज़मीन पर उनका जो रिटेन आवेदन है वो भी मेरे पास है कि हम अपना स्वेच्छा से अपना ज़मीन पर लगाने के लिए ज़मीन अलॉट कर रहे हैं। और उसका देखिए इसमें उनका जो सिग्नेचर है 1 नंबर पर है राकेश यादव का। और यह पूरा मामला जो है हम अपने वरीय पदाधिकारी जिला पदाधिकारी सर के संज्ञान में दे दिए हैं। और जो भी अब अग्रतर कार्रवाई होगी डायरेक्ट इस पर जिला स्तर से होगी। मामला यह है कि हमारे निजी विभाग में प्लेटफार्म तैयार की गया है और इसको हटाने के लिए हम कह रहे थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा हमको बार बार ये दबाव मिल रहा है कि टंकी नहीं चढ़ाने दोगे तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर होगा। और हम लोग यहाँ 30 तारीख से बैठे हैं और हमारे घर पर भी हमारे बाल बच्चे जो भी हैं वो भी वहाँ पर भी बैठे हैं। उधर मोतिहारी में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की मौज मस्ती का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक चिकित्सा प्रभारी अपने महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ जमकर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो कोविड-19 के टीकाकरण के शुभारंभ का बताया जा रहा है, पर इसमें गौर करने वाली बात यह है कि म्यूजिक सिस्टम की धुन पर डॉक्टर साहब महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ डांस करते वक्त कोरोना के नियमों का ख्याल नहीं रख रहे हैं और दोनों बिना मास्क लगाए जमकर नाचते दिख रहे हैं। महिला स्वास्थ्यकर्मी अपने माथे में टोपी लगा के डांस कर रही है और डॉक्टर साहब नाचते नाचते महिला के माथे से टोपी भी निकाल लेते हैं। आपको बता दें कि वीडियो सदर प्रखंड का है, जहां टीकाकरण के शुभारंभ के बाद सदर प्रखंड के सजावट वाली मीटिंग रूम में डॉक्टर श्रवण पासवान और स्वास्थ्यकर्मी ने जमकर ठुमके लगाए। मीटिंग हॉल में बज रहे म्यूजिक सिस्टम की धुन पर ब्लू जैकेट पहने अस्पताल प्रभारी श्रवण पासवान अपने आशा कार्यकर्ता के साथ नाचते नजर आए। नवादा के मानस भारती एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में इंटर परीक्षा की ड्यूटी कर रहे एक शिक्षक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक दीपक कुमार गया जिले के एपी कॉलेज निवासी थे। वो नवादा शहर के नगर मध्य विद्यालय में फिजिकल एजुकेशन के शिक्षक थे। ड्यूटी के दौरान उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। अचानक आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत के बाद परीक्षा केंद्र में हड़कंप मच गया। परिजनों का कहना है कि दीपक कई दिनों से बीमार चल रहे थे, बावजूद उन्होंने ड्यूटी पर लगाया गया। शिक्षक की मौत के बाद शिक्षा महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।